वर्तमान समय में अंगूर के विभिन्न विभागों में विशाल अफ्रीकी घोंघा एक पेस्ट है जो कि उपद्रव मचा रहा है। यह बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि सब्जियां, पपीता, अंगूर जैसे और भी फसलें हैं। आमतौर पर यह सूखे पत्तों या मिट्टी या किसी भी सामग्री के नीचे 300 तक अंडे देता है। छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर में गोल पीले रंग के अंडे देता है। ये अपने जीवन काल में, जो कि करीबन 3 से 5 साल का होता है, उसमें 1000 अंडे देता है। ये जो स्नेल है, इसके बच्चे करीबन 9 हफ्ते के अंदर, करीबन 2 हफ्ते से 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा, 9 हफ्तों के अंदर में अडल्ट बन जाते हैं, वयस्क में कन्वर्ट हो जाते हैं और करीबन 5 साल तक जिंदा रहते हैं। विशाल अफ्रीकी घोंघे रात में सक्रिय होते हैं। दिन के समय अगर धूप है तो गिरे हुए पत्तों के नीचे, ढीली छाल के अंदर या पत्थरों के नीचे छिप जाते हैं। रात के समय छिपने की जगह से बाहर निकलकर जो अंगूर के पौधे हैं उस पर हमला करते हैं। और दिन के समय आप पत्तों के निचली सतह पे भी इसको देख सकते हैं कि चिपके हुए दिखाई दे सकते हैं और पत्तों को खाते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। बारिश के मौसम में अगर बादल हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ये सक्रिय हो जाते हैं और दिन के समय भी आपको पौधों के ऊपर में दिखाई दे सकते हैं। ये अंगूर के पत्तों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होता है, पर ग्राफ्टिंग के बाद के जो बगीचे हैं, जो नए बगीचे हैं, उनमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। या अगर नर्सरी के अंदर में इसका प्रादुर्भाव आ गया तो नर्सरी में जो छोटे पौधे हैं उनकी सभी पत्तियों को ये खा के पूरा का पूरा पौधों को डिफोलिएट कर सकता है। इसका ज़्यादा प्रादुर्भाव हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन के अंदर में, जैसे कि आर्द्रता अगर 80% से ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो कि अधिकतम तापमान है, वो 29 डिग्री से कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में ये ज़्यादा इनका प्रजनन होता है और ज़्यादा संख्या में ये देखे जा सकते हैं। इन्हें नियंत्रण करने का सबसे जो प्रभावी उपाय है वो ये है कि इसे हाथ से इकट्ठा करें। एक ठोस कंक्रीट वाली जगह के ऊपर में इसको रखें। मिट्टी के ऊपर में इसको नहीं रखना, क्योंकि मिट्टी के अंदर जाके कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है कि 25% का नमक का घोल बनाना है। मतलब कि 4 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाल के किसी एक कंटेनर में लेके और उसके अंदर में इन घोंघों को डाल दीजिए और फिर उनको मरने के बाद में इनको बाहर निकाल लीजिए। एक ये भी कर सकते हैं, जो मरे हुए घोंघे हैं उनको घरों के पास मत रखिए, क्योंकि मरने के बाद में ये घोंघे से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी और आसपास रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए घरों से दूर लेके जाइए इनको। कभी भी घोंघों को इकट्ठा करके नदी के पास में नहीं डालना, अदरवाइज क्या होगा कि नदी के पानी के साथ में और भी नई जगह पे चले जाएंगे और ज़्यादा प्रादुर्भाव हो जाएगा इनका। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी घोंघे आपने इकट्ठे किए हैं उनको एक स्नेल किल नाम का पेस्टिसाइड आता है, वो भी खाने को दे सकते हैं। तो ये पॉइजन बेट होता है, तो ये घोंघे खाएंगे और इसके अंदर में जो केमिकल होता है मेटल्डिहाइड, उससे ये मर जाएंगे। पर ये जो औषध है, जो पेस्टिसाइड है स्नेल किल, इसका प्रयोग हमें अंगूर के बगीचों में नहीं करना, क्योंकि इसका लेबल रजिस्ट्रेशन अंगूर में प्रयोग करने के लिए नहीं है। तो इकट्ठे करके घोंघों को दूर ले जाके आप वहाँ पे आप स्नेल किल इनको खाने को दे सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, स्नेल किल जो पक्षी हैं और जो बाकी जैसे कुत्ते या बिल्ली हैं, अगर वो खा लेंगे तो उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब आप स्नेल किल का प्रयोग करें। तो एक चीज़ का और खास ध्यान आपको रखना है कि ये जो घोंघा है, जाइंट अफ्रीकन स्नेल जो है, ये आदमियों में एक बीमारी फैला सकता है। मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी है, जो कि कई अलग अलग वेक्टर हैं जो फैलाते हैं। उनमें से एक जो वेक्टर है, जो आइडेंटिफाइड है, ये घोंघा भी है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ये स्नेल है इसको इकट्ठा करें तो हाथ में दस्ताने पहन के करें। जिस भी जगह पे ये स्नेल है, कोई सब्जियों में या और भी पीने के पानी के आसपास में है, तो पानी को अच्छे से उबाल के पिए या सब्जियों को कच्चा ना खाएं। तो इस तरीके से आप अंगूर के अंदर में स्नेल का नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्कार। हे बघा, गोगल गाय कशा पद्धतीने अंडी घालते आणि कोणत्या ठिकाणी, की आता ह्या द्राक्ष बागेमध्ये काड्यांचा जो ढीग पडलेला आहे मध्ये 2 झाडांच्या मध्ये, तिथं त्यानं अंडी घातलेली आहेत. म्हणजे एक छुप्या पद्धतीनं ती अंडी घालते. जागेवर जवळजवळ 100 ते 150 अंडी वाटत आहेत. मातीत खाली मिक्स झालेली आहेत बरीचशी अंडी. सर बघू शकता ह्या सीडलिंग्समध्ये तर गोगल गायनं
द्राक्षाची पानं कशी खाते, कसं ते डॅमेज करतं आहे. बघा, हे छोटं गोगलगायसुद्धा खूप डॅमेज करू शकतात. बघा असं. आता हीच गोगलगाय द्राक्षाच्या ह्याच्यावर कशी चिटकून बसलेली आहे आणि पानं खाते. आता हिला मी थोडं हलवतो. बघा पानाला कसं तिनं आवळून धरलेलं आहे.